आ जाए और आपकी पेरिफेरल वेन्स कोलैप्स्ड हों और आप कोई नस में वीगो ना डाल पा रहे हो तो आप क्या करेंगे? इमरजेंसी में सबसे पहले एक 10 ml की निडल लेकर के, सिरिंज लेकर के इसको पायलट की तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या किया, मेरी 3 उंगलियां देखिए, 1, 2 एंड 3। पहली फिंगर मैंने कहाँ रखी? स्टर्नम। कहाँ रखी? स्टर्नम। फिर सब क्लेविकुलर नॉच, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में, ये हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो मैंने बीच में अपनी उंगली ऐसे 3 फंसा ली, 1, 2, 3। तो ये जो मेरी बीच वाली उंगली है, इसके नीचे मुझको सब क्लेवियन वेन मिलेगी। तो अब मैं क्या करूंगा कि सब क्लेवियन वेन इस उंगली के नीचे मानते हुए अप्रोच करूंगा इस फिंगर की तरफ जो कि स्टर्नम की तरफ जाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो मैंने इसको बेवल कहते हैं, जो निडल का नुकीला हिस्सा होता है उसको बेवल कहते हैं। तो बेवल को ऊपर रखा, बेवल को ऊपर रखते हुए मैं यहाँ गया और यहाँ से मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया, धीरे से इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस करके इसको अपनी उस उंगली की तरफ मैं ले गया। और आपने देखा कि किस तरीके से खटाक से मैंने वेसल कैनुलेट कर ली और ब्लड आने लगा, है ना। तो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है पर एक्सपीरियंस से आ जाता है। अब इसी में आप मोटी निडल और गाइड वायर डाल करके क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर आप कैनुलेट कर लेंगे, ठीक। पॉज किया। अब आपके पास ये निडल पड़ी हुई है तो आपको पता है कि आपका कनेक्शन स्किन के नीचे वेसल से बन चुका है। तो अब आप इसी के बगल से गए और आपने इसी के बगल से जाकर के मोटी निडल को उसी रास्ते से आपने अप्रोच किया। तो जैसे ही आपने अप्रोच किया तो देखा आपने इसमें भी आपका बहुत फ्री फ्लोइंग ब्लड आ गया। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से अपने स्थान पे पहुंच गए। तो आपने पहले वाली जो इंट्रोड्यूसर निडल है उसको निकाल दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको एक गाइड वायर, क्या डालना है, गाइड वायर, है ना, गाइड वायर डालना है जिसके ऊपर आप कैथेटर को चढ़ाएंगे। तो ये आपने गाइड वायर लिया और डिस्टल पोर्ट से आपने गाइड वायर को धीरे धीरे करके इसमें आपने डाल दिया। तो आपका गाइड वायर कहाँ चला गया? वेन के अंदर चला गया, ठीक है। गाइड वायर आपका पूरी तरीके से वेन के अंदर चला गया। अब आपने क्या किया कि ग्रेजुअली निडल, जो इंट्रोड्यूसर निडल है, इसके ऊपर गॉच पीस लगा के आपने अपनी इंट्रोड्यूसर निडल निकाल ली। तो ये अलग हो गई, अब इसका काम समाप्त है। अब इससे आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपने अलग डाल दी। अब आपको डाइलेटर की जरूरत है। अब आपको रास्ता बनाना है, स्किन, टिश्यू, मसल, फेशिया के थ्रू ब्लड वेसल तक का रास्ता बनाना है। तो आपने अपना डाइलेटर लिया और डाइलेटर को आपने इस गाइड वायर के ऊपर धीरे से चढ़ा दिया और चढ़ा करके आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में ऐसे धीरे धीरे करके आपने इनको यहाँ तक गए और आपको जो रेजिस्टेंस मिली, आप अंदर बाहर आपने किया और एक टनल बना ली। क्या बना ली? गुफा, टनल बना ली। टनल बना के आप बाहर निकल आए। आपने अपने इस डायलेटर को भी अलग रख दिया, अब इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब आपने अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ निकाली, क्या चीज़? सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन निकाल करके आपने इसको यूज़ किया, ये आपकी यहाँ तक गई। अब ये वाला जो पोर्ट होता है इसको सेंट्रल पोर्ट कहते हैं, जो ब्राउन कलर का है। यहाँ से आपका गाइड वायर निकलेगा। तो देखिए यहाँ से आपका गाइड वायर निकलने लगा। क्या निकलने लगा? गाइड वायर। तो ये पकड़ लिया आपने और इसको धीरे धीरे आपने इंट्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, इसको आपने आगे बढ़ाया। तो ये आपका ये सेंट्रल लाइन आपकी चली गई और आपने अपने गाइड वायर को धीरे से पीछे खींच लिया। क्या कर लिया? पीछे से खींच लिया। अभी आपकी लाइन ठीक गई है कि नहीं गई है, इसको आप एक बार वो भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे इसके पीछे आपने जो आपकी इंट्रोड्यूसर निडल थी, सिरिंज, उसको निकाला और देखा कि कितनी अच्छी तरीके से फ्री फ्लोइंग ब्लड आ रहा है। अब आप इसे ब्लड लगाओ, दवा लगाओ, सैंपल भेजो, ब्लड कल्चर भेजो, जो आपको करना है आप कर सकते हो। इसको फ्लश कर दोगे जिससे कि ये आपका ये लाइन ब्लॉक ना हो जाए। इमरजेंसी में ये काम होने से हम मरीज की लाइफ को सेव कर सकते हैं, मरीज को क्रैश होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।